नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं या विशेषताएं। डेविड स्टल ने जो है उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म की 7 मान्यताएं बताई हैं। नंबर 1, प्रविधि से पूर्व सार। प्रविधि मतलब टेक्निक, सार मतलब तथ्य। नंबर 2, सामाजिक परिवर्तन पर बल। नंबर 3, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। नंबर 4, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। नंबर 5, बुद्धिजीवियों की भूमिका। नंबर 6, क्रमनिष्ठ को छोड़ देना चाहिए, तथ्य को नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी प्रासंगिकता को नहीं छोड़ना चाहिए। व्यवहारवादी मानते हैं कि अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। वहीं जो उत्तर व्यवहारवादी है वो मानते हैं कि जो अप्रासंगिक सुनिश्चितता है से अस्पष्ट होना अच्छा है। तो उत्तर व्यवहारवादी कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि आपका जो शोध है वो प्रासंगिक होना चाहिए। जिस समस्या को लेकर आप शोध कर रहे हैं वो उसी संदर्भ में होना चाहिए, आपको तकनीक के पीछे नहीं भागना है। नंबर 2 है सामाजिक परिवर्तन और बल, अर्थात आपके द्वारा जो भी शोध किए जा रहे हैं, जिन समस्याओं के लिए लेकर किए जा रहे हैं, वो उसके संदर्भ में प्रासंगिक होने चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद जो है हम सामाजिक परिवर्तन पर बल देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन पर बल, जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो मानते हैं कि मूल्यों के संदर्भ में, जो मूल्य हैं उनके संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। और उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यवहारवादी थे उनके द्वारा जो सामाजिक समस्याओं को लेकर जो शोध किए जा रहे थे वो परिवर्तनशील नहीं थे, वो उन समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार से जो व्यवहारवादी शोध थे वो सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, उनके द्वारा किसी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन नहीं हो रहा था। अगर सामाजिक परिवर्तन हो रहा था तो वो बिल्कुल धीमी गति से हो रहा था। इसीलिए उत्तर व्यवहारवादी जो थे उनका ये मानना था कि जो शोध किए जा रहे हैं वो इतने प्रासंगिक होने चाहिए सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में, मूल्यों के संदर्भ में, कि उनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन जो है वो तेज गति से हो। नंबर 3 है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। समस्याओं का विश्वसनीय निदान की आवश्यकता नंबर 3 है उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता में, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो ये मानते हैं कि जो समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उनका विश्वसनीय निदान होना चाहिए, यानी जो भी शोध किए जाते हैं उनके द्वारा वो शोध जो है समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए। जितने भी जो समस्याएं हैं समाज के अंदर, जो विषमताएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने वाले होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि व्यवहारवाद ने समाज में पर्याप्त जो समस्याएं थी उनके द्वारा जो शोध किया गया वो प्रासंगिक नहीं था, उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाले हम नहीं थे। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है वो ये मानता है कि इन समस्याओं का विश्वसनीय निदान होना चाहिए। अब देखेंगे नंबर 4,
मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो मानते हैं कि जो मूल्यात्मक दृष्टि से कोई भी ज्ञान है वो मूल्यात्मक दृष्टि से न तो स्थायी है और न ही तटस्थ रह सकता है। जहाँ व्यवहारवादियों ने मूल्यों की उपेक्षा की और राजनीति विज्ञान को नीरस और प्रयोजनहीन बना दिया, वहीं उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि किसी भी ज्ञान को लें तो उसमें मूल्य जो है वो केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। और किसी भी विषय का अगर आपने प्रयोजन सिद्ध करना है तो आपको मूल्यों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि किसी भी ज्ञान का आधार जो है वो मूल्य होते हैं। मूल्यों की आधारशिला पर ही किसी ज्ञान की इमारत को खड़ा किया जा सकता है। तो ये थी मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, जिसमें व्यवहारवादियों ने मूल्यों की उपेक्षा की और उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों को स्वीकार किया। नंबर 5 करेंगे। नंबर 5, बुद्धिजीवियों की भूमिका। जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो ये मानते हैं कि जो राजनीतिक शास्त्री हैं, अगर वो उनका ये दायित्व है कि वो मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और उनके जो सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में जो दायित्व है उनको वो पूरा करें। अगर वो उनको पूरा नहीं करते हैं तो जनता उन्हें नकार देगी। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी जो है वो कहते हैं कि हमें एक बुद्धिजीवी की तरह ही भूमिका निभानी होगी सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में, क्योंकि वो मानते हैं कि जो व्यवहारवादी थे वो इन मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे और न ही अपने दायित्वों के प्रति गंभीर थे। वो ये मानते थे कि जो शोध हैं वो अधिक खर्चीले हैं, उन पर समय अधिक लगता है और ये प्रासंगिक भी नहीं है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया था। तो उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि जब आप इस चीज़ को छोड़ेंगे तो जनता भी आपको नकार देगी, इसलिए आप एक बुद्धिजीवी की तरह ही भूमिका निभाएं। अब करेंगे नंबर 6। जो उत्तर व्यवहारवादी है वो मानते हैं, डेविडसन मानता है कि राजनीति विज्ञान को कर्म विज्ञान होना चाहिए, कर्मनिष्ठ विज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ताओं को समाज के पुनर्निर्माण के कार्य में लगा रहना चाहिए, ज्ञान और व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। क्योंकि जो व्यवहारवादी थे वो राजनीति को प्योर साइंस बनाना चाहते थे और इसलिए वो क्या है, शोध कार्य करते रहे जो कि सार्थक नहीं थे, प्रासंगिक नहीं थे सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में। वहीं जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो मानते हैं कि कर्म करना चाहिए, जो शोध करता है उनको ऐसा शोध करना चाहिए जो कि प्रासंगिक होना चाहिए, यानी राजनीति विज्ञान को कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाना चाहते हैं उत्तर व्यवहारवादी। नेक्स्ट करेंगे नंबर 7। जो व्यवहारवादी हैं वो जो समाज की समस्याएं थी उनसे अपने को अलग रखते थे। अलग रखने में उनको वो मानते थे कि हम जो समस्याएं हैं हम उनसे अलग हैं। और उत्तर व्यवहारवादी जो है वो ये मानते हैं कि हमें समाज की समस्याओं के संदर्भ में अपने आप को उनके साथ जोड़ कर रखना पड़ेगा, तभी हम जो है समस्याओं का स्थायी और निदान निकाल सकेंगे, उनका समाधान प्रस्तुत कर सकेंगे। वो मानते हैं कि चाहे विश्वविद्यालय है चाहे विद्यालय है, जो राजनीतिक शास्त्री हैं उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण होना चाहिए, उनको भी राजनीति में आना चाहिए मानवीय मूल्यों की रक्षार्थ। वैज्ञानिकों को जब ये राजनीतिक शास्त्री मैदान में आ जाएंगे तब इन समस्याओं का जो है स्थायी निदान निकल सकेगा और जो शोध किए जाएंगे वो प्रासंगिक होंगे। तो राजनीतिकरण वांछनीय और अपरिहार्य है, ये उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं देखी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।